हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है कैलिबर एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की 6 क्लास को हम पढ़ रहे हैं। 6 क्लास की ज्योग्राफी को हम पढ़ रहे हैं। उसमें पिछले 3 वीडियो लेक्चर में हमने ज्योग्राफी का लेसन 1, 2 और 3 को बहुत डिटेल से देखा था, समझा था और मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो लेक्चर आपको समझ में भी आए होंगे और आपके दिमाग में रच बस गए होंगे, आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। ठीक है, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज हम आपकी 6 क्लास की ज्योग्राफी का 4th जो चैप्टर है मैप्स के बारे में, उसको देखने वाले हैं, है ना। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने ग्लोब के बारे में चर्चा की थी, तो आज आप जब मैप वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ग्लोब और मैप के अंदर क्या अंतर होता है, मैप के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, मैप को कैसे रीड किया जाता है, मैप के अंदर डायरेक्शन को कैसे देखा जाता है। वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ आज डिटेल से समझेंगे, देखेंगे और आत्मसात भी करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं शुरू। You have learned in the previous chapter about the advantage of a globe. You have learned in the previous chapter about the advantage of a globe. यानी पिछले चैप्टर के अंदर आपने जो है ग्लोब की एडवांटेज के बारे में देखा था, है ना, सीखा था कि ग्लोब की क्या क्या एडवांटेज होती है। ठीक है भाई, उसको एक बार वापस याद करो उस लेसन को जिसमें आपने ग्लोब के एडवांटेज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, याद करो क्या क्या एडवांटेज है और मुझे कमेंट में भी बताओ। ठीक है भाई। हाउ एवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल, यानी ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस भी होती है। ठीक है, ए ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल, यानी ग्लोब जो है वो यूजफुल तब होता है जब हम अर्थ को पूरी की पूरी अर्थ की क्या करते हैं भाई, स्टडी करते हैं। यानी पूरा आप अर्थ की स्टडी करते हैं, वहाँ पर ग्लोब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत यूजफुल होता है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स एंड विलेजेस, इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प। यानी जब हम पूरी पृथ्वी की जो है स्टडी करते हैं, पूरी अर्थ की स्टडी करते हैं, जब अपने लिए ग्लोब बहुत यूज़फुल होता है। लेकिन जब हम किसी देश के बारे में, किसी स्टेट के बारे में, किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, किसी टाउन के बारे में या किसी विलेज के बारे में अगर अपने को स्टडी करनी है तो उसके अंदर जो है मैप आपकी बहुत अच्छी मदद करता है। मैप में आपको सारे डेटा और स्केल मिलते हैं, जबकि जो आपका ग्लोब है वो आपकी बहुत कम मदद कर पाता है। ठीक है भाई, क्योंकि मैप अपनी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाया हुआ होता है और एक पर्टिकुलर एरिया की पूरी इंफॉर्मेशन एक स्केल के माध्यम से आपको मैप देता है, जबकि ग्लोब किसी भी प्रकार के एक पर्टिकुलर एरिया की फुल इंफॉर्मेशन नहीं देके पूरी जो अर्थ है भाई उसकी इंफॉर्मेशन देता है। चलो आगे चलते हैं। इन सच ए सिचुएशन वी यूज़ मैप्स, यानी इस प्रकार की सिचुएशन में, इस प्रकार की स्थिति में जब अपने को कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन या विलेज का अध्ययन करता हो तब हम किसका यूज़ करते हैं भाई, मैप का यूज़ करते हैं। तो आया समझ में कि मैप और ग्लोब में क्या अंतर है। ए मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। यानी मैप क्या होता है भाई, मैप की जो है यहाँ पर मैप के बारे में बताया हुआ है कि जो एक मैप होता है वो एक ड्राइंग होता है। किसकी ड्राइंग होता है, अर्थ की स्पेस की ड्राइंग होता है या फिर अर्थ के किसी एक पार्ट की ड्राइंग होता है, फ्लैट सरफेस की ड्राइंग होता है जो एक स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। यानी मैप के ऊपर यदि 1 सेंटीमीटर का स्केल लेके उसको 500 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर का स्केल लिया हुआ होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मैप पे अगर 1 सेंटीमीटर की आप लाइन ड्रॉ करेंगे
तो वो लाइन आपको 5000, 500 वाटेवर जो भी आप उसका स्केल फिक्स करेंगे उसको रिप्रेजेंट करेगी, है ना। आया समझ में भाई? ठीक है। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कंप्लीटली, लेकिन जो है राउंड शेप होता है उसको पूरा का पूरा फ्लैट करना इम्पॉसिबल होता है, असंभव होता है। ठीक है भाई, चलो भाई आ जाओ। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेज। हमने देखा कि जो मैप्स जो होते हैं वो अपने लिए बहुत सारे वेरियस पर्पजेज के लिए यूजफुल होते हैं। वन मैप शोज ए स्मॉल एरिया एंड ए फ्यू फैक्ट्स, अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज ए बिग बुक। यानी एक मैप इस प्रकार का हो सकता है जो आपको कुछ डेटा देता हो, कुछ जानकारियाँ देता हो, और सिमिलरली एक दूसरा मैप ऐसा हो सकता है प्यारे बच्चों जो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता हो, यानी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर कंटेन हो सकती है। व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। यानी बहुत सारे मैप एक साथ अगर होते हैं, जैसे फिजिकल मैप हो गए, पॉलिटिकल मैप हो गया, थीमेटिक मैप हो गया या सिंबॉलिक मैप हो गया, बहुत प्रकार के जो मैप होते हैं वो सारे के सारे मिलके एक जगह अगर आपको मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं भाई? उसको एटलस कहते हैं। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेज। यानी एटलस जो होते हैं वो बहुत सारी साइज के होते हैं। मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स, और उन पर जो मेजरमेंट्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के स्केल के होते हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ए ग्लोब। और जो मैप्स होते हैं वो ग्लोब की तुलना में बहुत अधिक इन्फॉर्मेशन जो है वो देते हैं। ये हम चर्चा पहले कर चुके हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। और मैप्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अभी अपन ने देखा था। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो। यानी उनमें से कुछ को हमने यहाँ पर क्या किया भाई? डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कितने प्रकार के मैप होते हैं। आइए बच्चों, फर्स्ट जो है वो आपका है पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप फिजिकल मैप जो होते हैं दोस्तों वो आपको प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस इनको दिखाता है, माउंटेन्स इनको दिखाता है। यानी फिजिकल बॉडीज जितनी भी हैं, प्राकृतिक वस्तुएं जितनी भी है, जैसे पहाड़ हो गए, मैदान हो गए, है ना, पठार हो गए, नदियाँ हो गई, ओशियंस यानी समुद्र हो गए, इन सब को जो दिखाता है उसको क्या कहते हैं भाई? उसको फिजिकल या रिलीफ मैप बोलते हैं भाई। सेकंड है दोस्तों पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स वो होते हैं जो किसको दिखाते हैं भाई? पॉलिटिकल यानी पॉलिटिकल तरीके से किसी भी सिटीज़ या टाउन्स, विलेज या किसी भी कंट्री, उसकी जो बाउंड्रीज कैसे डिसाइड होती है भाई? पॉलिटिकल तरीके से ही होती है ना। एक सिस्टम होता है जिसके तहत जो है वहाँ की गवर्नमेंट उसको डिसाइड करती है ना, तो उसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं भाई। ठीक है, तो मैप्स शोविंग सिटीज़, टाउन्स, villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political map। तो political maps कौन होते हैं? जो बाउंड्रीज दिखाते हैं भाई, शहरों की, कंट्रीज़ की, टाउन्स की, है ना भाई। चलो नेक्स्ट, मैप का तीसरा प्रकार है दोस्तों थीमेटिक मैप। यानी थीमेटिक मैप कौन होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड। यानी कुछ मैप ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को दर्शाते हैं। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कौन सी? जैसे रोड हो गए, मैप्स रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा आर नॉन एज थीमेटिक मैप्स। यानी थीमेटिक मैप्स वो होते हैं जो पर्टिकुलर किसी भी स्पेशल इंफॉर्मेशन के लिए बने होते हैं। जैसे किसी भी एरिया विशेष में या किसी भी कंट्री में या किसी भी जो है
ये कह लीजिए कि किसी स्टेट में या किसी डिस्ट्रिक्ट में जो रेनफॉल होती है उसके परसेंट को दिखाने के लिए, उसकी सघनता को दिखाने के लिए एक विशेष प्रकार का मैप बना दिया जाता है, उसको थीमेटिक मैप बोलते हैं, है ना। इसी तरह से अगर आपको किसी भी कंट्री में या किसी भी कॉन्टिनेंट में आपको अगर फॉरेस्ट को दिखाना है, फॉरेस्ट को, तो वहाँ पे एक विशेष प्रकार का मैप बना के केवल उस मैप के अंदर आपको फॉरेस्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इस प्रकार के जो मैप होते हैं भाई, उनको क्या कहते हैं भाई? थीमेटिक मैप्स कहते हैं। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स, यानी इन मैप्स के अंदर जो सुटेबल इंफॉर्मेशन होती है उनको क्या करते हैं भाई? प्रोवाइड करवाते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। मैप्स के कितने कंपोनेंट होते हैं भाई? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? डिस्टेंस यानी दूरी, डायरेक्शन यानी दिशा, सिंबल यानी चिन्ह, यानी 3 प्रकार की जो है कंपोनेंट जो है मैप के अंदर बहुत ज़रूरी होते हैं। एक तो डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको ये बताती है कि ये कौन सी डिस्टेंस से किस कंट्री को, किस स्टेट को या किस विलेज को उसको दिखा रहा है। तो डिस्टेंस मैप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। डायरेक्शन यानी दिशा, दिशा भी बताता है। सिंबल बताता है कि भाई कहीं पे अगर रेलवे लाइन निकली हुई है ना, कहीं पे अगर पुलिस स्टेशन है ना, कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है, तो ये सारी की सारी चीज़ें सिंबल के माध्यम से भाई दिखाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे भी देखने वाले हैं। इसमें से पहला देखते हैं हम डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस को देखते हैं, उसमें है मैप्स आर ड्राइंग्स विच रेड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। यानी जो मैप होते हैं वो क्या होते हैं भाई? ड्राइंग होते हैं। तो विच रेड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर, यानी एक पेपर की शीट होती है, उनको क्या करते हैं भाई? एक जो है मैप सारा का सारा उस पर शामिल हो जाता है। यानी एक पेपर शीट है, उसके ऊपर सारे के सारे एंटायर वर्ल्ड के पार्ट को उस पर जो है हम समाहित कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? स्केल के माध्यम से, वो हम आगे देखने वाले हैं। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रेड्यूस स्केल्स, यानी और हम ये कह सकते हैं कि जो मैप्स होते हैं वो किसके माध्यम से बनते हैं भाई? रेड्यूस स्केल के माध्यम से बनते हैं। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। लेकिन जो डिस्टेंस होती है उसको इतनी सावधानी पूर्वक जो है बनाई जाती है कि डिस्टेंस विभिन्न प्लेसेस के बीच में जो रियल होती है उसको ही रिप्रेजेंट करे, है ना। जैसे एक स्केल पर, अगर हमने पहले भी चर्चा की कि 1 सेंटीमीटर एक स्केल पर इज इक्वल टू 5000 किलोमीटर्स अगर है, तो उस हिसाब से उसमें 1 सेंटीमीटर अगर आप मैप पर चलेंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? 5000 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है भाई। आया समझ में? इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट ए लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, यानी ये तभी रिप्रेजेंट करता है जब स्मॉल डिस्टेंस जो है वो पेपर पर होती है और लार्ज डिस्टेंस कहाँ पर होती है भाई? वो होती है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। ये आप समझ गए, अभी मैंने बताया था। Therefore a scale is chosen for this purpose, यानी इसी पर्पज़ के लिए जो है स्केल को चूज़ किया जाता है। अब स्केल क्या होता है, स्केल की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, यानी जो स्केल होता है वो ग्राउंड के ऊपर एक्चुअल डिस्टेंस और मैप के अंदर जो डिस्टेंस शो की हुई है उसका क्या होता है भाई? एक कंपैरिजन होता है, एक रेशियो होता है। भाई बोर तो नहीं हो रहे हो भाई? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई? ठीक है ना, आप इत्मीनान से देखो। अब हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, एग्जाम्पल से और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। फॉर एग्जाम्पल,
द डिस्टेंस बिटवीन यूर स्कूल एंड यूर होम इज़ 10 किलोमीटर। यानी आपके स्कूल की और आपके घर की दूरी कितनी है भाई? 10 किलोमीटर है। मान लीजिए, अगर नहीं भी है तो आप मान लीजिए कि 10 किलोमीटर है। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाई 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, यानी अगर आप इस 10 किलोमीटर जो आपके स्कूल से आपके होम की दूरी है उसको आप मैप पर अगर दिखाते हैं, यानी 2 सेंटीमीटर दिखाते हैं मैप पर, ठीक है, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि 1 सेंटीमीटर जो है मैप के ऊपर वो एक्चुअल दूरी कितनी बता रहा है, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी बता रहा है भाई? 5 किलोमीटर, क्योंकि आपने 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर माना है। तो 10 किलोमीटर को 2 पार्ट में बांट देंगे, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ठीक है। तो 5 किलोमीटर तो होगा ग्राउंड पर और 1 सेंटीमीटर कहाँ होगा भाई? मैप पर। द स्केल ऑफ यूर ड्रॉइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, है ना। दस स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इफ यू नो द स्केल you will be able to calculate the distance between any two places on a map। यानी जो मैप के ऊपर स्केल है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और अगर आपको स्केल पता है तो आप मैप पर जो है डिस्टेंस देख के, मैप के ऊपर जो दूरी है उसको देख के एक्चुअल डिस्टेंस का भी क्या लगा सकते हो भाई? आप पता लगा सकते हो, ठीक है ना बच्चों। कितनी अच्छी चीज़ है मैप। आज आया समझ में? ग्लोब को देखा, ग्लोब के बाद मैप को देख रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। When large areas like continents और countries are to be shown on a paper, यानी जो लार्ज एरियाज होते हैं, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़, ये यानी महाद्वीप है ना, देश, इनको अगर पेपर पे दिखाना हो देन वी यूज़ ए स्मॉल स्केल। यानी आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर अगर करेंगे तो आपके पूरे कॉन्टिनेंट का या कंट्री का मैप कितना बड़ा बनेगा भाई? आपके पूरे रूम से भी बड़ा बन जाएगा, आपके घर से भी बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा भाई? आपको स्मॉल स्केल लेना पड़ेगा, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50,000 किलोमीटर्स, है ना, 60,000 किलोमीटर्स, इतना लेना पड़ेगा। तब जाके एक पेज पर आपका पूरा का पूरा कंट्री या पूरा आपका कॉन्टिनेंट आएगा भाई, ठीक है। आया समझ में भाई? तो स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप, मैप भी वापस 2 तरह के हो गए, अलग अलग स्केल के हिसाब से अपन देखने वाले हैं आगे। तो देखिए, व्हेन वी यूज़ ए स्मॉल स्केल देन वी यूज़ ए स्मॉल स्केल, अभी अपन ने देखा था। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर फॉर द ग्राउंड, इट इज़ कॉल्ड ए स्मॉल स्केल मैप। यानी स्मॉल स्केल मैप जो होगा वो आपके 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर को बताएगा भाई। व्हेन ए स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज़ टू बी शोन ऑन पेपर, यानी जब एक छोटे एरिया को, जैसे आपके गांव को या आपके टाउन को, उसको एक पेपर पर दिखाया जाता है। व्हेन वी यूज़ ए लार्ज स्केल दैट इज़ 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर्स, है ना। जब आप देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर को पहले हम किस में दिखा रहे थे? 500 किलोमीटर में, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर को हम 500 मीटर में दिखा रहे भाई, ठीक है भाई। 500 मीटर्स ओनली ऑन ग्राउंड, इट इज़ कॉल्ड ए लार्ज स्केल मैप। यानी वहाँ पर छोटे स्केल मैप पर, स्मॉल स्केल मैप पर हम क्या बता रहे थे कि मैप के ऊपर दूरी कम है और ग्राउंड पर दूरी ज़्यादा है। और यहाँ पर हम क्या बता रहे भाई कि मैप पे भी ठीक ठाक दूरी है, जैसे 5 सेंटीमीटर है और ग्राउंड पर 500 मीटर है, ठीक है। तो ये लार्ज स्केल मैप कहलाते हैं। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स।
क्योंकि लार्ज स्केल मैप्स पर जगह ज़्यादा होगी भाई और एरिया कम होगा, समझ गए ना। एरिया कम होगा और जगह ज़्यादा होगी तो इन्फॉर्मेशन क्या होगी भाई, बहुत ज़्यादा होगी। वहाँ पर रेलवे स्टेशन के बारे में भी पता लगेगा, पुलिस स्टेशन के बारे में भी पता लगेगा, है ना भाई, मंदिर के बारे में भी पता लगेगा इस तरह से, है ना, फॉरेस्ट के बारे में भी पता लग जाएगा। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएगी भाई, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्शन के बारे में, दिशा के बारे में। डायरेक्शन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैप, यानी डायरेक्शन होता है वो आपके मैप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाई। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। आपने कभी मैप देखा नहीं देखा भाई? अगर आपने मैप नहीं देखा तो आप घर पे जाना भाई, और आपके घर पे जो मैप रखा हुआ हो उसको खोलना, उसको देखना, तो आपको मैप के राइट कॉर्नर पर, यानी इधर, जैसे मान लो ये आपका पूरा मैप है, ठीक है भाई, ये पूरा क्या है भाई, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, ये क्या है भाई, आपका मैप है। मैप है तो ये राइट कॉर्नर है भाई। इस राइट कॉर्नर पर आपको यहाँ पर एन मिलेगा, एन मिलेगा, और यहाँ पर इस तरह से आपको एक एरो मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगी, है ना। तो ये किसको दिखाता है भाई? नॉर्थ को दिखाता है, यानी ये आपको नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। तो आपको एक डायरेक्शन अगर पता लग गई नॉर्थ, तो नॉर्थ के ऑपोजिट कौन सी हो गई भाई? साउथ, और इधर ईस्ट, और इधर वेस्ट, ठीक है भाई। आ रहा ना मज़ा, समझ गए ना। एक डायरेक्शन से चारों डायरेक्शन आपने पता कर ली। हाँ भाई, अब समझ में आएगा मैप क्या काम के होते हैं, कैसे अपने को पता पड़ता है। और आपने मैप नहीं देखा है भाई, तो घर पे जाके पहले मैप देख लेना, और घर पर अगर एटलस नहीं हो, मैप नहीं हो, तो भैया आपके मम्मी पापा को बोलना कि आपको मैप दिलाए और आपको एन वाली डायरेक्शन भी दिखाए, ठीक है। तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा भाई। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है भाई। तो मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। अभी अपन ने चर्चा की थी ना भाई। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ लाइन कहते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ, यानी जब आपको नॉर्थ का पता होगा, यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस। अभी अपन ने चर्चा की ना भाई, नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होगी, ईस्ट होगी, वेस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ये आप नॉर्थ का अगर आपको पता है तो ये आप क्या करेंगे भाई? पता लगा लेंगे। देयर आर फोर मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फोर मेजर डायरेक्शन कौन कौन सी होती है भाई? नॉर्थ होती है, साउथ होती है, ईस्ट होती है और वेस्ट होती है। फिगर 4.2 में दिखा रखिए, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अदर फोर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट। अदर फोर, जैसे फोर तो आपकी मेजर डायरेक्शंस हो गई, उसके बाद जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती है, टू डायरेक्शंस के बीच में एक और डायरेक्शन होती है, और अधिक क्लियरली चीज़ों के बारे में पता लगाने के, तो उसको क्या कहते हैं भाई? उसको इंटरमीडिएट डायरेक्शन बोलते हैं भाई। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ कहाँ होगी भाई? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगी। जैसे ये आपका ईस्ट है, ये आपका क्या है भाई? नॉर्थ है, तो इसके बीच में कौन सी डायरेक्शन होगी भाई? नॉर्थ ईस्ट। ये रही भाई नॉर्थ ईस्ट। देखिए साउथ ईस्ट किसके बीच में हो गई? तुम बताओ भाई, बताओ बच्चों, नॉर्थ ईस्ट किसके बीच में होगी? साउथ ईस्ट किसके बीच में होगी? है ना, साउथ और ईस्ट के बीच में होगी। तो ये ईस्ट है और ये क्या है भाई? साउथ है, तो इसके बीच में साउथ ईस्ट होगी, ठीक है भाई। आया समझ में? साउथ वेस्ट किसके बीच में होगी भाई? बताओ। साउथ के बीच में होगी और वेस्ट के बीच में होगी। ये आपका वेस्ट रह गया,
ये आपका साउथ रह गया, इसके बीच में क्या हो गई भाई, साउथ वेस्ट हो गई। चलो नेक्स्ट साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट कहाँ पर होगी भाई, ये साउथ वेस्ट हो गई। साउथ वेस्ट के बाद में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कहाँ हो गए भाई, नॉर्थ के बीच में और वेस्ट के बीच में, ये आपकी नॉर्थ वेस्ट हो गई भाई। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विथ द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, यानी कोई भी चीज़ यहाँ पर है तो आप इसका क्या करोगे, नॉर्थ ईस्ट का पता लगा लोगे, आपको तुरंत पता लग जाएगा, मोर इफ़िशियंसी के साथ आपको पता लग जाएगा भाई। अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 4.1। 4.1 के अकॉर्डिंग आपको मोर डायरेक्शंस का क्या लगाना भाई, पता लगाना है। द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्ले ग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस बी, द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स, यानी आप यहाँ से और भी पता लगा सकते हो। ये आपको कम्युनिटी सेंटर है, ये एक विलेज का यहाँ पर क्या बता रखा है भाई, यहाँ पर मैप बता रखा है, तो यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर है, ये ट्री को बता रखा है, प्ले ग्राउंड को बता रखा है, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर वेल यानी कुआं है ना, ये शॉप्स बनी हुई है, ये विकास का हाउस, शिला, करीम, इन सब के हाउस है भाई। और इसके नीचे ही सेम क्या दे रखा है भाई, यहाँ पर स्केल दिया हुआ है, अभी अपन ने देखा था ना, 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 10 मीटर्स का यहाँ पर स्केल है। तो ये मीटर्स दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं भाई, यहाँ पर स्केल दे रखे हैं। मैप ऑफ विलेज, ये विलेज का मैप दिया हुआ है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आया भाई आपको समझ में, ठीक है। We can find out the direction of a place with the help of compass। जो कंपास होता है भाई उससे भी हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। कंपास, ये यहाँ पर फिगर 4.2 में आपको कंपास दिखा रखा है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस, यानी मेन डायरेक्शंस जो होते हैं उनको ये क्या करता है भाई, फाइंड आउट करता है। कंपास एक आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको डायरेक्शन बताने का काम करता है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन, इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवार्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी इसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होती है भाई, है ना, एक मैग्नेटिक सुई होती है, तो वो आपका उसका एक सिरा तो नॉर्थ की तरफ रहेगा और दूसरा सिरा साउथ की तरफ रहेगा। ये दिखा रखिए भाई, इसका एक सिरा तो साउथ की तरफ है, एक सिरा नॉर्थ की तरफ है। तो कंपास आपको, जहाँ पर आपको डायरेक्शन का अगर पता नहीं लग रहा है तो वहाँ पर कंपास आपकी क्या करता है भाई, हेल्प करता है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं सिंबल के बारे में। सिंबल क्या होते हैं? इट इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप। मैप का थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है भाई? वो है सिंबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रा ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेज, ट्रीज, रेलवे लाइन्स और ए वेल। यानी तीसरा इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है मैप का वो क्या है भाई? सिंबल है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रा ऑन अ मैप, यानी जिसको हम मैप के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते। किसको? इन चीज़ों को। द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेज, ट्रीज, रेलवे लाइन्स और अ वेल, उनको अपन क्या कर सकते हैं भाई? उसको एक्चुअली उस पर ड्रा नहीं कर सकते, मैप पर ड्रा नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं? सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स। दीज सिम्बल्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। यानी ये जो होते हैं वो एक लिमिटेड स्पेस के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। यानी अगर ट्री है तो छोटा सा ऐसे ट्री बना दे दिया, जैसे अगर वहाँ पर पुलिस स्टेशन है तो PS लिख दिया।
इस तरह की इंफॉर्मेशन, जैसे वहाँ पर रेलवे लाइन है तो ऐसी लाइन बना के इस तरह से रेलवे लाइन बना दी, तो इनको क्या बोलते हैं भाई, सिंबल्स बोलते हैं। तो सिंबल्स आपको किसी भी एरिया के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन देता है। विद द यूज ऑफ दिस सिंबल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन इजीली एंड आर सिंपल टू रीड। यानी सिंबल्स के माध्यम से जो मैप होता है वो क्या होता है, इजीली ड्रॉ किया जा सकता है और सिंपल टू रीड, यानी पढ़ने में बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है। Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for directions, you can collect information from maps with the help of these symbols। यानी आप किसी भी एरिया की, मान लो भाई लैंग्वेज नहीं जानते, भाषा नहीं जानते, लेकिन आपके पास वहाँ का क्या है भाई, मैप है। मैप है तो उसमें आप देख लेंगे कि आपको अगर मंदिर में जाना है तो वहाँ पर इस तरह का मंदिर बना हुआ होगा भाई, तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पर मंदिर है। कहीं पर अगर रेलवे स्टेशन है तो वहाँ पे RS लिखा हुआ होगा, इसका मतलब रेलवे स्टेशन है। तो आप अगर वहाँ की लैंग्वेज नहीं भी जानते हैं फिर भी आप उस एरिया को आराम से समझ सकते हैं। ठीक है भाई, ये सिंबल का महत्व होता है भाई। तो आपको सिंबल मैप के अंदर देखने हैं भाई आज घर जा करके। ठीक है, चलो। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। यानी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज, एक सार्वभौमिक भाषा जो होती है मैप के अंदर, सिंबल जो होते हैं वो सभी उसको अंडरस्टूड कर सकते हैं, यानी भाई सभी समझ सकते हैं। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स। यानी आप किसके लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे उसके लिए एक क्या होता है भाई, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है। सभी देशों ने मिलके एक चीज़ को डिसाइड किया है। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स, और उनको क्या कहते हैं भाई, कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल्स आर शोन इन फिगर 4.3। यानी कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स क्या दिखाए गए हैं, फिगर 4.3 ये जो दिखाए गए हैं इसमें कुछ कन्वेंशनल आपको सिंबल्स दिखाए गए हैं। जैसे रेलवे लाइन, रेलवे लाइन का सिंबल है, उसमें ब्रॉड गेज, मीटर गेज और रेलवे स्टेशन। ये ब्रॉड गेज का सिंबल है, ये किसका है भाई, मीटर गेज का है, और ये रेलवे स्टेशन का है। अगर रोड्स की बात करें तो यहाँ मेटल्ड रोड और अनमेटल्ड रोड। मेटल रोड इस प्रकार का होता है, दो सिंपल लाइनें होगी, और अनमेटल्ड रोड की बात करें तो यहाँ पर इस तरह से डॉट डॉट की लाइनें होगी। ये कन्वेंशनल जो है एग्रीमेंट है सबके बीच में, तो उसी को सब देश मिलकर के फॉलो करते हैं ना। इसी तरह से बाउंड्री की बात करें तो इंटरनेशनल बाउंड्री इस तरह की होगी, स्टेट की बाउंड्री इस तरह की होगी, और डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री इस तरह की होगी। रिवर, वेल, टैंक, कैनाल और ब्रिज, तो ये रिवर का हो गया भाई, ये टैंक का हो गया, और ये नहीं, ये वेल का हो गया, और ये टैंक का हो गया, ये कैनाल का हो गया, और ये ब्रिज का सिंबल हो गया भाई। नेक्स्ट देखते हैं टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू और छतरी। यानी ये तो टेम्पल है, ये चर्च है, ये मस्जिद है, और ये छतरी है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस और पुलिस स्टेशन। ये पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस और पुलिस स्टेशन। सेटलमेंट या ग्रे यार्ड, ये सेटलमेंट, ये ग्रे यार्ड। ट्रीज एंड ग्रास, ये ट्रीज के बारे में है, ट्री बड़े होते तो बड़े दिखा रखे, और ग्रास छोटी छोटी होती तो छोटी छोटी ग्रास यहाँ पर दिखाई हुई होती है। कितना शानदार यहाँ पर सिंबल जो है आपको समझ में आता। अगर आपको भाई ये लैंग्वेज भी अगर समझ में नहीं आती ना, फिर भी इन सिंबल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं भाई, पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज़ है। चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर सम पर्पज़, यानी कुछ पर्पज़ के लिए आपको वेरियस कलर्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जनरली ब्लू इज़ यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज़, और ब्लू कलर जो है वो किसके लिए, अभी रिवर के अंदर हमने देखा था ना, वहाँ पर ब्लू कलर दिखाया गया था, तो ब्लू कलर किसके लिए होता है, वाटर बॉडीज़ के लिए। ब्राउन फॉर माउंटेन, माउंटेन के लिए कौन सा कलर होता है भाई, ब्राउन कलर होता है। येलो फॉर प्लेट्यू,
प्लेट्यू जो होते हैं पठार, उनके लिए येलो कलर। एंड ग्रीन इज यूज्ड फॉर प्लेन्स। प्लेन्स जो होते हैं भाई, प्लेन्स को किसको कहते हैं भाई? मैदान को कहते हैं। तो मैदान में घास वगैरह होती है तो ग्रीन दिखता है नहीं दिखता भाई? तो ग्रीन कलर किसके लिए होता है? प्लेन्स के लिए होता है। चलो ये देखो भाई, ये गांव का मैप यहाँ पर बताया हुआ है, जिसमें पुलिस स्टेशन है ना, सुंदरपुर का यहाँ पर बताया हुआ है। इसमें स्कूल, रिवर, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई हुई है भाई। सुंदरपुर विलेज एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। तो आपको क्या करना भाई, घर पर जाना है, वीडियो देखने के बाद आपको एक पेपर लेना है और आपके गांव के खुद का मैप बनाना है भाई, ठीक है। और उस पर सारी चीज़ें बनानी है, कहाँ पर स्कूल है, कहाँ पर क्या है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं स्केच। स्केच क्या होते हैं भाई, देखते हैं, ठीक है। तो स्केच जो होता है, स्केच इज ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। जो स्केच होता है भाई, जैसे किसी आदमी का स्केच पुलिस जारी करती नहीं करती है भाई, कोई चोर होता है, अपराधी होता है जो भाग जाता है और उसका पता नहीं है, तो फिर उसका स्केच जारी करती है पुलिस कि भाई ये ऐसा एक चोर था जिसने चोरी करी और वो भाग गया। तो वो एक्चुअली नहीं होता भाई, एक्चुअल वैसा तो नहीं होता है, लेकिन उससे क्या होता है भाई, मिलता जुलता होता है। तो उसी तरह मैप के ऊपर भी जो है भाई क्या होता है, स्केच होता है। तो स्केच होता है वो, स्केच ड्राइंग जो होती है वो मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी, मेमोरी के ऊपर बेस होती है, एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। और वो जो है किसी जगह पे ऑब्जर्वेशन करके बनाई जाती है, वो स्केल के आधार पर नहीं होती है भाई। समटाइम्स ए रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर ए पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विथ रेस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। यानी कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जब आसपास के एरिया को दर्शाते हुए आपको एक प्लेस को आइडेंटिफाई करना होता है, उसके लिए क्या बनाना पड़ता है भाई, स्केच बनाना पड़ता है। सपोज, यानी सपोज आप देखिए, यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस, यानी आप आपके दोस्त के, आपके मित्र के घर पर जाना चाहते हैं, बट यू डोंट नो द वे, लेकिन आपको मित्र के घर का क्या नहीं है भाई, रास्ता पता नहीं है। योर फ्रेंड में मेक ए रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। तब आपका फ्रेंड है ना, वो क्या करता है, रफ ड्राइंग बनाता है, किसको शो करने के लिए, उसके हाउस के वे को शो करने के लिए। सच ए रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल एंड इज कॉल्ड ए स्केच मैप। और वहाँ पर ऐसी स्थिति में आपका जो फ्रेंड होता है भाई, वो क्या करता है, एक रफ आपको स्केल बना के, एक रफ स्केच बना के दे देता है कि आपको यहाँ से निकलना है, इस डायरेक्शन में जाना है, फिर इतना आगे जाके राइट में मुड़ना है, लेफ्ट लेना है, फिर सेकंड गली में जाना है, फर्स्ट गली में जाना है। कभी आपके फ्रेंड ने इस तरह का मैप स्केच आपको बताया नहीं बताया भाई, है ना? अगर नहीं बताया तो आज आप आपके फ्रेंड के घर पर कहीं भी जाएं तो आपका फ्रेंड आपसे अगर रास्ता पूछे ना भाई, तो आपको उसको स्केच बना के देना भी। अब आप स्केच के बारे में समझ गए, सीख लिए, आपको नॉलेज है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट चलते हैं प्लान के बारे में, यानी प्लान क्या होता है, प्लान क्या होता है। ए प्लान इज ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। यानी जो प्लान होता है वो एक ड्राइंग होती है जो स्मॉल एरिया के बारे में एक लार्ज स्केल को दर्शाती है, एक लार्ज स्केल पर बनाई हुई होती है। ए लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ए लार्ज स्केल जो मैप होता है भाई, वो आपको बहुत सारी क्या देती है, इंफॉर्मेशन देता है। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी may समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जाम्पल द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रूम। यानी लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको किसी भी एरिया की लेंथ और ब्रीड ऑफ द रूम, यानी जैसे प्लान होता है ना भाई, कोई घर का प्लान होता है, कोई नक्शा वगैरह बना हुआ होता है, तो उसमें आपको विड्थ तो जो ऊंचाई होती है उसका भी पता होता है और लेंथ का भी पता होता है। विच कांट बी शोन इन अ मैप, जो कि मैप के अंदर
नहीं दिखाई जा सकती है भाई, है ना। इतनी इन्फॉर्मेशन आप मैप में कैसे शो करेंगे, तो वहाँ पर प्लान बनाया जाता है, ठीक है। एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग्स ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड ए प्लेन, यानी उस टाइम जिस स्केल से एक बड़े जो है एरिया पर, स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पर बनाने के लिए जो बनाया जाता है, उसमें विड्थ लेंथ वगैरह सारी चीज़ें जो है वो शो की जाती है, उसको क्या कहते हैं भाई, उसको प्लान कहते हैं। अगर आपके अगर नया घर बनाया है और आपके घर पर अगर मैप रखा हो, तो आपके मम्मी पापा को आप कहना भाई कि आपके मैप का क्या बताया भाई, आपको प्लान बताए, तब आपको समझ में आएगा। आपको यहाँ पर एक होमवर्क में देने जा रहा हूँ भाई, लुक एट द फिगर 4.4 एंड फाइंड आउट, यानी जो फिगर अपन ने देखा था 4.4, ये वाला फिगर आपको देखना है और आपको ये सारी चीज़ें खुद से करनी है भाई, है ना। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए ना, तो आपको क्या करना है भाई, कमेंट करना है, कमेंट के अंदर लिखना है, जो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज़ द रिवर फ्लोइंग, किस डायरेक्शन के अंदर रिवर फ्लो कर रही है। व्हाट काइंड ऑफ रोड पासेज बाय द साइड ऑफ विलेज धूमरी। ये इसी तरह से बाकी के ये क्वेश्चन है ना भाई, जितने भी, ये आपको क्या करना है भाई, आपको खुद से ट्राई करने हैं, खुद से समझने हैं, और कहीं भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करना है भाई। चलो, कैसा लगा वीडियो, आपको समझाने का तरीका कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है भाई। शॉर्ट में हम थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वैसे आपने अगर इत्मीनान से बहुत अच्छे से वीडियो को देखा है, समझा है, तो क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के 3 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं भाई, तो डिस्टेंस होता है, एक तो डिस्टेंस होता है, एक डायरेक्शन होता है, और एक सिंबल होता है भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द 4 कोऑर्डिनल डायरेक्शंस। 4 कोऑर्डिनल डायरेक्शंस हमने देखी थी, है ना, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ये क्वेश्चन भी हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप, यानी स्केल ऑफ द मैप के बारे में आप क्या समझते हैं, तो आप स्केल वाले उसमें जाके देख सकते हैं, आराम से इजीली आपको ये मिल जाएगा। हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब, यानी जो मैप्स होते हैं वो ग्लोब की तुलना में मोर हेल्पफुल कैसे होते हैं भाई, तो क्योंकि ग्लोब एक पूरे वर्ल्ड वाइड पूरे अर्थ को बताता है, जबकि मैप जो होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है। तो ये भी आप देख लेंगे, ये मैंने आपको समझाया था भाई। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड प्लान, जो मैप होता है उसमें और प्लान के बारे में आपको यहाँ पर क्या देना है भाई, अंतर देना है। तो प्लान जो होता है वो भाई जो बड़े स्केल पर बना हुआ होता है, और वो आपके विड्थ हाइट वगैरह उस सब को दिखाता है, जो विशेष रूप से हम घर के मैप बनाते हैं वो उसमें प्लान होता है। और जो मैप होता है भी वो स्केल पर बना हुआ होता है, तो ये भी आप कर लेंगे। विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन, यानी कौन सा मैप आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है भाई, है ना, तो ये भी आपको करना है। हाउ डू सिंबल हेल्प इन रीडिंग मैप्स, यानी जो सिंबल होते हैं वो मैप्स को रीडिंग करने में कैसे हेल्पफुल होते हैं, कैसे हेल्प करते हैं। तो अपन ने देखा था अभी एक विलेज का, वहाँ पर पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, है ना, सिंबल्स सारे के सारे, ग्रास लैंड, है ना, स्कूल, हॉस्पिटल, उसका अपन ने देखा था। तो ये भी आप कर लेंगे। कितने आसान क्वेश्चन है भाई, जब लेसन आपको समझ में आ गया तो सारा आप कर लेंगे। टिक द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। करेक्ट आंसर को आपको क्या करना है भाई, टिक करना है। मैप शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जो दिखाते हैं वो कौन सा मैप है भाई, थीमेटिक मैप, है ना, देखा था ना अपन ने कि रिवर को या फिर इसको दिखाता है, वो थीमेटिक मैप होता है, किसी भी रोड को या इनको विशेष चीज़ों को दिखाता है भाई। द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोविंग, किसको दिखाता है भाई, वाटर बॉडीज़ को।
ब्लू कलर किसको दिखाता है? अब ग्रीन कलर किसको दिखाता है भैया? आपको क्या करना है? कमेंट करके मुझे बताना है। ए कंपास इज यूज्ड, कंपास हमने देखा था ना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें सुई लगी होती है, वो क्या दिखाता है भाई? वो किसको दिखाता है? डायरेक्शन को दिखाता है। ए स्केल इज नेसेसरी, स्केल किसके लिए नेसेसरी होता है भाई? फॉर ए मैप, फॉर ए स्केच, फॉर ए सिंबल। तो किसके लिए होता है? फॉर ए मैप। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, इतने धैर्य से वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।